आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेरे प्यारे दीनी बहनों और भाइयों को उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से अपने घरों में शाद होंगे, आबाद होंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आज के दिन मैं आपको दो ऐसी स्टोरीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि दोनों स्टोरीज़ तहज्जुद से मुताल्लिक़ हैं, ज़िक्र इस्तिग़फ़ार से मुताल्लिक़ हैं। पहले किस तरह लाइफ की स्ट्रगल्स को झेला और जैसे ही ज़िंदगी में तहज्जुद और ज़िक्र इस्तिग़फ़ार शामिल हुआ, कितने कम अरसे में अल्लाह ताला ने इनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शा। दोनों कहानियाँ बहुत ही मिराक्युलस हैं, बहुत ही अमेजिंग हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मिरेकल स्टोरी की, जो कि एक भाई ने हम सब के साथ शेयर की है। कहते हैं ये भाई कि मैं एक्चुअली पाकिस्तान का ही रिहायशी हूँ, यहीं का शहरी हूँ, लेकिन बाकी सब की तरह अच्छे लाइफ़स्टाइल की खातिर मैंने बैरून मुल्क जाने का, शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, तो फिर मैंने एक ऐसी कंट्री का इंतखाब किया जो कि मेरे ख्वाबों के ऐन मुताबिक थी। बताते हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। मैंने अपनी सेविंग्स सारी लगाई वहाँ जाने के लिए, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन कहते हैं लगभग 2 से ढाई साल लग गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे पहुँच गया। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया पर लैंड किया, वहाँ पे मुझे पता चला, क्योंकि मैं हाईली क्वालिफ़ाइड था, लेकिन वहाँ पे मेरे लिए कोई जॉब थी ही नहीं इत्तेफ़ाक से। मैंने बहुत सारी रिक्रूटिंग एजेंसी से कॉन्टैक्ट किया। जब वहाँ मैं पहुँचा तो मुझे लगता था कि मुझे फ़ौरन से अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी लाइफ़स्टाइल शुरू हो जाएगा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ के ज़रिए मैं सारा वहाँ पे अच्छा लाइफ़स्टाइल एन्जॉय कर सकूँगा। लेकिन वो लिखते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी सोच होती है उससे बरअक्स चीज़ें चल रही होती है, यही हमारा नसीब होता है, यही हमारी किस्मत होती है। तो कहते जब मैं वहाँ पहुँचा तो डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज़ होती हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। पहले मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे डिफरेंट जॉब्स ऑफ़र की। जो भी जॉब वो ऑफ़र करती थी वो एंट्री लेवल की जॉब्स होती थी, यानी बिगिनर लेवल की, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, हालांकि मैं पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब करता था। मैंने वहाँ जाके यही सोचा था कि वहाँ मुझे मीडियोकर लेवल की जॉब ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भी जॉब्स मुझे ऑफ़र हो रही थी वो बिगिनर लेवल की थी। तो चारों नाचार मैंने उनकी हामी भर ली, क्योंकि कहीं से तो सफ़र की शुरुआत करनी थी। बहुत से लोग सच कहते हैं कि जब भी हम किसी बैरून मुल्क जाते हैं, किसी ऐसी कंट्री में अपनी होम कंट्री से शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे हमें स्क्रैच से शुरू करना होता है। कहते हैं मेरे साथ भी यही हुआ। अब बिगनर लेवल की जॉब थी और सिर्फ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। भाई बताते हैं कि जॉब जो कि मुझे मिली थी उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 महीने का था। तो जैसे ही 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करीब आता जा रहा था, ख़त्म होने के नज़दीक था, मेरी परेशानी वैसे वैसे ही बढ़ती जा रही थी। मेरी रातों की नींद एक तरीके से जा चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किससे कांटेक्ट करूं। फिर से मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी रिक्रूटिंग एजेंसी को, फिर से मुझे जॉब सर्च करनी पड़ेगी, पता नहीं कैसी जॉब मिलती है। कहते हैं मैं इंतहाई परेशान रहने लगा। अब हुआ कुछ यूँ, उनके ख़यालात तो मेरे बहुत ऊँचे थे। सोचा था अपने लिए फ़ौरन से एक कन्वेंस का, यानी गाड़ी का अच्छी सी बंदोबस्त कर लूँगा, बेहतरीन लेवल की जॉब होगी, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बताते हैं कि उन्हीं दिनों यूट्यूब की एक पोस्ट के ज़रिए ज़िक्र इस्तिग़फ़ार से मुतालिक एक स्टोरी मेरी नज़र से गुज़री, और उसी स्टोरी में तहज्जुद से मुतालिक भी ज़िक्र था, जिसमें सुनाने वाले ने और बताने वाले ने ये बताया था कि किस तरह तहज्जुद और ज़िक्र इस्तिग़फ़ार के ज़रिए चंद ही दिनों में उन खातून का मामला हल हो गया। मेरे दिल में कहते एक ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अगले ही दिन से ज़िक्र इस्तिग़फ़ार भी शुरू कर दिया और तहज्जुद भी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही 1 महीना गुज़रा, और उस वक़्त की बात है जब रमज़ान शुरुआत थी, रमज़ान शुरू होने वाले थे। तो कहते हैं कि मैंने पूरा रमज़ान पूरी जोश के साथ, पूरी मेहनत के साथ ज़िक्र इस्तिग़फ़ार किया। कभी 7000 पढ़ता था, कभी 8000 पढ़ता था, ये मेरा मामूल था। और साथ-साथ मैं जॉब के बाद आने के जैसे ही रात होती थी, पूरे मामूलात कंप्लीट करके मैं अपना खाना-वाना खा के मैं इशा पढ़ने के बाद सो जाता था, और रात लगभग 2:30 बजे मैं उठता था अपनी तहज्जुद पढ़ने के लिए। ये मेरा मामूल कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीना चला। जैसे ही 1 महीना ख़त्म हुआ, यानी ईद आई, तो ईद पे मुझे ऐसी खुशखबरी मिली जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। ना सिर्फ मुझे उसी रिक्रूटिंग एजेंसी ने बग़ैर किसी फ़र्दर पैसे चार्ज की एक बहुत ही ज़बरदस्त जॉब ऑफ़र की और बताया उसके बारे में, जो कि मेरे लिए बेहतरीन जॉब थी। और साथ ही साथ उस कंपनी ने मुझे 1 महीने बाद ही, जब भी मैंने उसको जॉइन किया, 1 महीने बाद मुझे एक नई गाड़ी दी। आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी
हुई बताते हुए जिस कदर कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ मेरी खुशी के इंतहा नहीं है। अब उसी कंपनी में काम करते हुए मुझे मज़ीद 6 महीने हो गए हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है और एक लेविश लाइफ़स्टाइल की शुरुआत मैं कर चुका हूँ। ना सिर्फ मैंने सोच रखा है कि मैं सबको अपनी फैमिली में इसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि अब मैंने खुद अपनी आँखों से मिरेकल्स देखे हैं, बल्कि आप लोगों के ज़रिए भी मैं मिरेकल्स शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है राबिया आपकी अब ज़रूर शेयर करेंगी ये मिरेकल्स। थैंक यू सो मच भाई अपनी मेडिकल स्टोरी हम सब के साथ शेयर करने के लिए। मुझे उम्मीद है देखने वाले सुनने वालों के दिल में ज़रूर आपकी स्टोरी अमेजिंग स्टोरी छाप छोड़ के जाएगी। चलते हैं आज की दूसरी मेडिकल स्टोरी की तरफ। अब बारी है आज की दूसरी मेडिकल स्टोरी की। ये मेडिकल स्टोरी शेयर की है एक बहन ने कुवैत से। सिस्टर लिखती है कि मेरा नाम अनीका है और मैं आपसे इससे पहले अपनी छोटी सी मेडिकल स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी की बड़ी मेडिकल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि तहज्जुद नफिल और ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह से मुताल्लिक़ है। बिलख़ुसूस 7000 ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह से मुताल्लिक़ है। सिस्टर अनीका बताती हैं कि राबिया सिस्टर, बात यह है कि आज से 3 साल पहले लगभग मेरी पसंद की शादी हुई थी। 1 साल बहुत अच्छा गुजरा। 1 साल बाद एक अननोन रीज़न की वजह से, एक बहुत प्राइवेट रीज़न की वजह से मेरे पसंदीदा शख्स ने मुझसे अलहदगी इख्तियार कर ली, यानी मुझे डिवोर्स दे दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कितनी खूबसूरत ज़िंदगी चल रही थी और एक मिसहैपनिंग की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे हस्बैंड मुझसे दूर चले गए। उसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और हमारी डिवोर्स हो गई। मैं बहुत तकलीफ़ में थी। खैर 6 महीने तक मैंने अपने इस मुश्किल वक्त को बहुत सब्र के साथ झेला और उसके बाद मैंने अल्लाह के हवाले अपना सारा फेट कर दिया। अल्लाह ताला ने एक और शख्स से उसी दरमियान रिश्ते के थ्रू मुझे मिलवाया, रिश्ता प्रोसेस के थ्रू, और मेरी फैमिली से थोड़ी जांच पड़ताल के बाद मेरी शादी कर दी। इस बार ये शख्स यानी सेकंड हस्बैंड जो है, कहती है जो उनकी करंट हस्बैंड है, वो बहुत अच्छे इंसान साबित हुए। कहती हैं कि इस बार भी अल्लाह ताला ने मेरा बहुत सख्त इम्तिहान लिया और इस बार अगर मुझे हस्बैंड अच्छा मिला तो मेरे इन लॉज बहुत ही ज़्यादा तल्ख़ रवैया मुझसे रखते थे। मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी घर में। मेरे हस्बैंड भी कहीं न कहीं उनके रवैये को जानते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते थे। वो अपनी फैमिली की साइड लेते थे। मैं सब जानती थी कि मुझसे मोहब्बत करते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन वो कहीं न कहीं स्टैंड नहीं ले पाते थे। खैर मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। शुरू में मैं अपने जवानी के दौर में, कहती हैं उनकी जब शादी हुई थी पहले तो 28 साल की थी और उसका बाकी का जो टाइम था 29 साल में, वो कहती हैं सब हुआ उनके साथ। तो वो जब अर्ली एज में, कहती हैं 16 से 17-18 साल में मैं बहुत तहज्जुद पढ़ा करती थी, मैं बहुत तहज्जुद गुजारती। फिर पता नहीं लाइफ की बिजी होने की वजह से, बहुत सारी लाइफ की चेंजेस की वजह से मैंने तहज्जुद छोड़ दी। उस वक़्त भी मैं जो दुआ करती थी तहज्जुद की वजह से, वो पूरी हुआ करती थी, कहती हैं। खैर मुझे अल्लाह ने दोबारा से तहज्जुद का ख़याल डाला और ज़िक्र इस्तग़फ़ार के मुतालिक एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया था। मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड थी, कहती हैं, और स्पेसिफ़िकली 7000 ज़िक्र इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के लिए उसने मुझे कहा था, इस परेशानी को दूर करने के लिए। खैर मैंने अल्लाह का नाम लेकर, कहती हैं, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। 1 हफ़्ते बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे खुशखबरी सुनाई, सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ़्ते पढ़ने के बाद, कहती हैं कि हम एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। और इस खबर के सुनते ही इन लॉज का रवैया भी खुद ब खुद चेंज हो गया। न जाने किस तरह चेंज हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनके दिल में इज़्ज़त पैदा कर दी, एक नए घर से भी मुझे नवाजा और मैं सारी परेशानियों से अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, तहज्जुद से और ज़िक्र इस्तग़फ़ार से ऐसे आज़ाद हो गई जैसे मैं कभी परेशान नहीं थी। कहती है मैं आज अपनी ऐसी लाइफ गुजार रही हूँ जो कि एक फेरी टेल वाली लाइफ है, एक खुशकिस्मत लड़की वाली लाइफ है। आप भी तहज्जुद को ज़रूर आज़माइए, ज़िक्र इस्तग़फ़ार को ज़रूर आज़माइए, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। कैसे देखें अल्लाह की किस्मत बदलते हैं। मुझे राबिया अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी बहुत सारी मेडिकल स्टोरीज़ के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।